बनाती हैं, कृष्ण का इंतजार करती हैं, वो दही मंथन करती हैं और गोविंद का इंतजार। कल तो आया था माखन खाने, आज क्यों नहीं आया? अरे सखी आज आया क्या कन्हैया? नहीं आज नहीं आया। अच्छा कल आएगा, हाँ चलो कल। कल फिर मक्खन निकाल रही हैं, इंतजार, कृष्ण आएंगे 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 आएंगे। 100 साल गुजार दिए इंतजार में। उस प्रेम को आप समझिए। भगवान से प्रेम गोपियों ने किया तो शबरी ने पूरी जिंदगी निकाल दी कृष्ण के राम के इंतजार में। गोपियों ने कृष्ण के इंतजार में पूरी जिंदगी, और हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। एक मैया का पति चला गया, रोने लगी, महाराज भगवान ने हमारे साथ बहुत गलत किया। क्यों? हमारे पति चले गए, हम इंतजार कर रहे हैं शायद आ जाएं, भगवान की भक्ति इतनी की शायद आ जाएं। इंतजार कर रहे हैं दुनिया का, पति का इंतजार कर रहे हैं, पत्नी का कर रहे हैं, पुत्र का कर रहे हैं, भगवान का क्यों नहीं कर रहे हैं? बेटा ना होए किसी को, आदमी कहता सब प्रभु आपका है, आरती करते समय ऐसा लगता है कि आप जैसा भगत पैदा नहीं हुआ, आप बड़े धर्मा, आप जैसा भक्त तो कोई नहीं है। अब मंदिर से बाहर निकलते ही दलीलें बदल गई। महाराज ये सब मेरा, यहां से वहां तक जो प्लॉट दिख रहे हैं सब मेरे, ये घर मेरा, ये पत्नी मेरी, ये बच्चे मेरे खेल रहे हैं, मेरे बच्चे। और अब भी बोल रहा था 2 मिनट पहले सब तेरा। तो मंदिर में जो बोल के आए वो क्या था? यदि आप कह रहे हो कि सब मेरा, तो जो मंदिर में कहा था वो क्या था? मजाक थी। क्या करिए आपने भगवान से? मजाक कर दिया। भगवान से आप लोग मजाक कर रहे हैं। इसलिए कभी स्वप्न में ये ना कहो कि ये कुछ भी मेरा है। सदा भाव हृदय दिल ये मान ले कि सब कुछ भगवान का है। ये बात कहने की नहीं है, रटने की नहीं है, तोते की तरह मानने की है कि सब भगवान का। कहने से तो तुम्हारे बाप दादे भी कह कह के मर गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। माना किसने? पहला झूठ तो ये, पहला मजाक। अब दूसरी मजाक आपकी। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा। मंदिर में कहते हैं तुम बिन और न दूजा। एक सज्जन रो रहे थे, हमने कहा क्यों रो रहे हो? बोले हमारे फलाने रिश्तेदार ने शादी का कार्ड हमें नहीं दिया। ये रो रहे हैं दुनिया के लिए, ये चाहते हैं कि हम दुनिया के बने, दुनिया हमारी बने, और यहां कह रहे हैं तुम बिन और ना, आपके बिना कोई दूजा नहीं है। और वहां कार्ड नहीं आए तो रो रहे हैं, वो काहे नहीं भेजे कार्ड। लो नहीं भेजे तो अच्छा, झंझट मिटी। जितना कम रिश्तेदार हो उतना अच्छा, जितनी कम झंझट हो उतना अच्छा। जिसके जितने रिश्तेदार उतना परेशान। आप कहते हैं मात पिता तुम में, आप कहते हैं कि भगवान मेरे माँ बाप हैं, लेकिन आपने कभी माना कि भगवान हमारे माँ बाप हैं? कहा सबने हैं, माना नहीं। तो ये क्या किया था आपने? भगवान से मजाक कर दिया। लोग कहते हैं भगवान नहीं मिलते, अब तुम मजाक करते हो तो कैसे मिलेंगे? जिस दिन दिल से कह दोगे ना मेरी माँ कि कन्हैया आप मेरे माँ बाप हैं, आप मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, उस दिन कहते समय ये बात आपकी आंखों में आंसू जरूर आएंगे। आपके हृदय से जब बात निकलती है तो आंखों में आंसू आते हैं। आंखों में आंसू नहीं आए और आपने जो जो कह दिया सब मजाक कर लिया। भगवान का प्रेमी, भगवान का भक्त जो दिल से कहेगा रोता हुआ कहेगा। भगवान के इसलिए कभी सवेरे बैठकर भगवान से कहा करो, हे नाथ आप ही हमारी माता हो। केवल मुंह से नहीं,
दिल से मान ले, दिल जंगल में रहो तो विश्वास रहे कि मेरा कन्हैया मेरा है मेरे संग, मुझे डर नहीं लगता। ये आपको मैं बताऊं, ये दास अनिरुद्ध, मुझे आप शमशान में सुला दो, मैं सो जाऊंगा। और भी कोई खतरनाक जगह हो आपके हिसाब से सुला दो, मैं सो जाऊंगा। और वैसे ही सोऊंगा जैसे यहाँ आनंद से सोता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरे हाथ साथ हर क्षण, हर पल, हर घड़ी मेरे श्याम सुंदर मेरे संग है, मेरे पिता बनकर, मेरी राधा मेरे संग है, मेरी माता बनकर मैं सदा उनकी गोद में रहता हूं। ये विश्वास का विषय है, ये मानने का विषय है, ये कहने का विषय नहीं है। केवल कहा गया है तो मजाक किया गया है। भगवान को मजाक नहीं पसंद है, प्रेम पसंद है ना। भगवान से प्रेम से कहो, जितना हो प्रेम करो। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे जगन्नाथ जी, हे द्वारिकाधीश। प्रेम क्या होता है? प्रेम किसे कहते हैं? आप बिहारी जी जाएं और बिहारी जी को देखते ही अपने आप आंखों से झरझर आंसू गिरने लग जाएं, वो आंसू बताएंगे कि आपको कितना प्रेम है बिहारी जी से। आंसू नहीं आए तो आपने देख लिया, अरे सब देख रहे हैं, अपन भी देख लो। फॉर्मेलिटी, औपचारिकता, दादाजी को जगा दो। औपचारिकता ना हो, सच्चा सच्चा प्रेम हो। भगवान से प्रेम करना सीखिए। फॉर्मेलिटियां बहुत हो गई। मान लो कि कृष्ण मेरे सब कुछ हैं, माता भी वही, पिता भी वही। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सब कुछ आप हैं, डरने की क्या बात है? भगवान है ना। रोइए मत किसी के आगे। आप किसी के आगे रो रहे हैं मतलब आपको भगवान पर विश्वास नहीं है। आप किसी के आगे रो रहे हैं मतलब आपको भगवान पे, जैसे भगवान पे विश्वास होगा वो रोएगा तो भगवान के आगे और किसी के आगे नहीं रो सकता। रोएगा तो भगवान के लिए रोएगा। क्या करेंगे हम दुनिया के आगे रो के? ये विश्वास बनाइए, मानिए मेरा केवल गोविंद है, मेरे श्रीमन नारायण, मेरे भगवान, बस मेरा कोई नहीं इस धरती पे। संसार में रहो, बुरा नहीं है रहना, ऐसे ही रहो जैसे कीचड़ में कमल रहता है। पत्नी के संग रहो, खूब रहो, पर पत्नी और पति दो में से एक लोग जाएंगे तो रोइएगा मत, उसका समय आ गया वो चली गई, मेरा समय आएगा मैं चला जाऊंगा। उनका समय आया वो चले गए, उनका आया। मतलब जीवन में, संसार में रहो, आसक्त होकर ना रहो। संसार से उदासीन रहो, संसार से मन को हटा लो। संसार में केवल अपने व्यवहार को करो, जिम्मेदारियां पूरी करो। फॉर्मेलिटियां संसार के साथ करना है, भगवान के साथ में, भगवान के साथ प्रेम, संसार के साथ फॉर्मेलिटी। लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी भगवान के संग और रियलिटी संसार के संग। तुमसे सच्चा, पत्नी से कहता है पति, तुमसे सच्चा प्यार करते हैं। पत्नी भी कहती है सेम टू यू, तुमसे भी सच्चा प्यार है। सब झूठा प्यार है। सच्चा प्यार मीरा का था गिरधर गोपाल से, अमर हो गया। आज भी देखो हम गा रहे हैं उसके प्यार को।
सच्चा प्यार था नरसिंह जी का भगवान कृष्ण से, सच्चा प्यार तुलसीदास जी का भगवान राम से, सच्चा प्यार नारद जी का है भगवान श्रीमन नारायण से, सच्चा प्यार ध्रुव का था, प्रहलाद का था। ये प्यार सच्चा भगवान से। दुनिया से क्या प्यार करें? दुनिया से व्यवहार करो, प्यार भगवान से करो। हाँ या ना? पत्नी को छोड़ना नहीं है, पति को छोड़ना नहीं है, व्यवहार पूरे करने हैं, जिम्मेदारियां पूरी निभानी है। प्रेम भगवान से हो। दोनों पति पत्नी मिलके भगवान का ध्यान किया करो, भगवान के प्रेम में रोया करो, दोनों भगवान का चिंतन किया करो। जब समय मिले झाड़ू लगाती जाओ। गोपियां क्या करती हैं? कोई अलग से ध्यान थोड़ी करती हैं आंख बंद करके ना, वो झाड़ू लगाती हैं और गोविंद राम जी ने क्यों शादी की? चलो बताओ। राम जी तो भगवान है, उन्हें क्या जरूरत है शादी विवाह करने की? सवाल आपसे है, बताइए राम जी ने क्यों शादी की? राम जी ने डिवोर्स की हिंदी क्या होती है? सिंपल भाषा में समझाऊं। अब प्रजा की बात सुने। प्रजा कहती है पत्नी को त्याग दो, तो क्या राजा त्याग देगा? हाँ, श्रेष्ठ राजा वो होता है जो प्रजा के लिए परिवार का त्याग कर देता है। ये राजा आज की तरह नहीं, नेताओं की तरह के चूल्हे में जाए जनता, हम तो अपना घर भरने में लगे। आज की तरह नहीं था। राम जैसा आदर्श राजा आज भी दुनिया चाहती है, राम जैसा राज्य। क्योंकि वहां रिश्तों का महत्व नहीं था, वहां प्रजा, राम री राजा थे, रिश्तों का महत्व था, इसलिए रावण से लड़ गए। नहीं, क्या जरूरत थी, ले गया था, हम दूसरी शादी कर लेंगे। क्यों जी? नहीं, राम जी ने सीता को त्यागा, उसे आप तलाक और डिवोर्स नहीं कह सकते। राम जी ने जब सीता मां को त्यागा और राम जी एक बार सवेरे सवेरे नदी में स्नान करने गईं, तो वहां किसी ने कह दिया, सीता सवेरा है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ और सूर्य भगवान से कहना कि मुझे अब राम जैसा पति किसी जन्म में ना मिले। इतना निर्दयी, अपनी पत्नी को छोड़ दिया। जंगल में कांटे कंकड़ चुभ रहे हैं, सीता मां ने उस महिला के मुंह में हाथ रख दिया और सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हुए बोली, हे सूर्य भगवान, जब जब मेरा जन्म हो मुझे पति मेरे राम ही प्राप्त हो, मैं राम के अतिरिक्त किसी को नहीं चाहती। ना तो राम ने सीता मां को छोड़ा, ना सीता मां ने राम को छोड़ा। अंत में राम जी ने स्वीकारा माता सीता को, बाद में फिर वो पृथ्वी में समा गई, लवकुश राजा बने, लवकुश ने आगे का संभाला। क्यों जी? तलाक और डिवोर्स में ये सब नहीं होता। यहां हिंदी की बात कर रहा हूं। तलाक डिवोर्स की हिंदी क्या हुई? कुछ नहीं, आप कहें तलाक की डिवोर्स की हिंदी त्याग हुई। त्याग व्याग नहीं हुई, त्याग अलग विषय। हमारे यहाँ का साधु सन्यासी त्याग कर देता है घर परिवार का, वो त्याग डिवोर्स से मैच नहीं करता। वो त्याग की और डिवोर्स की परिभाषाएं अलग अलग। बोलो हाँ या ना? तो हमारी हिंदी हमें जोड़ना सिखाती है, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार हमें जोड़ते हैं। इसलिए बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना, लेकिन संग संग रिश्तों की अहमियत क्या होती है ये रामचरितमानस पढ़ के प्राप्त होगी। इसलिए इंग्लिश पढ़ाओ तो रामचरितमानस भी पढ़ाओ। नहीं पढ़ाओगे तो आंटी वाले संस्कार आएंगे, मासी और बुआ वाले खत्म हो जाएंगे। बुआ कहने में ज्यादा अपनापन लगता है कि आंटी? क्यों, आप क्या सुनना पसंद करेंगी, बुआ के आंटी, मौसी के आंटी? हाँ, बच्चों को थोड़ा सा संस्कार देना सीखो आप लोग। इसलिए रिश्तों को निभाना हम भारतीय लोग जानते हैं। हमारे यहाँ रिश्तों की बड़ी अहमियत होती है। हमारे यहाँ माँ बाप को भगवान मान के पूजा जाता है। इसलिए करदम जी की 9 बेटियां
ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से विवाह किया गया। करदम जी का एक पुत्र हुए, साक्षात भगवान कपिल देव जी। बोलिए कपिल देव भगवान की। भगवान कपिल देव जी ने अपनी मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। कौन सा शास्त्र? सांख्य शास्त्र। दिव्य ज्ञान दिया। मां ने पूछा, अच्छा देखो, गृहस्थी कब तक की है? जब तक बच्चे छोटे हैं। बड़े हो गए, अब गृहस्थी पूरी हो गई, चलो भगवान के धाम में। अच्छा काम, अच्छे समय भगवान में दो। जवानी में खूब पैसा कमाना चाहिए और बुढ़ापे में उस पैसे से खूब दान पुण्य करना चाहिए। लेकिन आप कमाते बहुत हैं और बुढ़ापे में बच्चों को ये ले दे, बच्चों को दे दे, बच्चों को दे, सारा बच्चों को दे दिया, अपने लिए 0 बटा सन्नाटा, कुछ नहीं है। खुद को जरा सा पुण्य करना हो, गौदान करना, बेटा जरा देना कुछ पैसे, गौदान कर दें तो वो बेटा सलाह, अरे पापा इतनी महंगी गौ माता क्यों? वो 1100 की गौ माता आ जाती है। अब समझाओ बेटे से, 1100 का पिल्ला नहीं आ रहा है आजकल, तो ये गाय दान करेगा 1100 में? क्यों जी? 1100 में पिल्ला नहीं मिलता आजकल। और ये गौदान करा रहा अपने बाप का 1100 में। इसलिए तुम जीते जी कर लेना। बच्चों का क्या भरोसा, नहीं तुम्हारे नाम का कुत्ता दान कर दे। कि गाय महंगी पड़ रही है, दे नहीं था कुछ भी दो, तो कुत्ता ही दान कर दे, पापा के नाम का कुत्ता। तो जीते जी अपने हाथ से गौदान कर लेना, जीते जी अपने हाथ से अपने भागवत जी सुन लेना, कुछ दान पुण्य कर लेना, अच्छे काम, बच्चों के भरोसे ना बैठे रहना। बेटी करेगा सब काम, कुछ आप भी कर लो। बच्चे कुछ ऐसे होते हैं, माँ बाप का सारा धन लेके और बैठ जाते हैं दुबक के। माँ बाप फिर मांगते हैं बेटा जरा कर लें पुण्य, तो बताते नहीं इतना महंगा, इतना नहीं माँ, इतना नहीं, इतना कर लो। वो बाद में तुम्हें, तुम्हारा ही धन तुम्हें वापस करने में वो 10 घूंट पानी पिएंगे, हिचकी आएंगी उनको। इसलिए जितना कर लो हाथ से आपका है। हमारे साथ हमारी संपत्ति नहीं जाएगी, हमारा किया गया अच्छा कर्म जाएगा। अब अच्छा करो तो अच्छा जाए, बुरा करो तो। बच्चों को देना चाहिए उतना। हम तो कहते हैं बच्चों को टैलेंट दो, काबिलियत दो, योग्यता दो, बनाओ काबिल। बेटा कमाओ खाओ ऐश करो, खूब दिया ना टैलेंट, पढ़ा लिखा दिया, अच्छी से अच्छी शिक्षा दे दो, पढ़ाओ, बिजनेस व्यापार के लिए सपोर्ट कर लो, अच्छी बात है। बाकी कुछ अपने लिए बुढ़ापे के लिए बचा के रखना। और आप लोगों से मेरी विनती है, आप लोग घर में ना मरना। आप लोगों का कहाँ विचार है आखिरी समय मरने वरने का? आपने कोई प्लानिंग की अपने मरने की? नहीं। थोड़ी अपने मरने की प्लानिंग भी करने लग जाओ, समय आ रहा है। आप कहो तो मैं आपका सपोर्ट करूं आपकी प्लानिंग करवाने में। चलो मैं प्लानिंग करवा देता हूं आपकी, आपको अच्छी लगे तो देख लेना। मरने के लिए घर अच्छा नहीं है। मरने के लिए घर में भी एकांत, बच्चों से पहले लिखित में आज ही कागज में लिख के बच्चों को दे देना, बेटा जब हम मरेंगे तो खोपड़ी में बैठ के रोने मत लग जाना। पहला। बेटा बहुओं को बहुत समझाना, ये पानी नहीं देती जिंदा में, मरने पे आंसू बाल्टियों से बहाती हैं, सारी नहीं कुछ। तो बहुओं को पहले लिखित में आज बोल देना कि हम मरेंगे तो तुम ना रोना बाद में, फ्रंट में बैठ के रोती है। द्वार पे बैठती है, सास अंदर मरी पड़ी है, वो द्वार पर रो रही है ताकि आने जाने वाला हमको ही देखे, अरे राम राम बड़ा प्यार करती रही होगी इसलिए तो रो रही। कौन बताए कि अंदर अंदर लड्डू फूट रहे, ठीक मर गई बुढ़िया। क्यों मैया? सही है? आपकी सास है कि गई?
आप में से कितनों की सास गई? गई तो गई तो मर जाना। रोते बिलखते जा रहे, पोता कहाँ है, पोते को दिखाओ। लो पोते को देखते देखते मर गए। ये सब कुत्ते की मौत है। ये सब किसकी मौत है? कुत्तों की तरह। सारी जिंदगी पोतों को देखा, सारी जिंदगी उनका मलमूत्र धोया, फिर भी पेट नहीं भरा पोतों से। नाती पोता बेटा, ये नहीं कि मरते समय भगवान का चिंतन करे, हे गोविंद कब मिलोगे, मैं आ रहा हूं, हे नाथ हमें स्वीकार करो, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हे गोविंद हमें स्वीकार कीजिए, हम आ रहे हैं। ये नहीं कहता मेरा बेटा, बड़ा बेटा कहाँ, उसको तो बेटी को बुलाओ। सारी जिंदगी देखा है लेकिन फिर भी हद कर दी। ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी, लाज गई नैनन से, ममता तू न गई। यही तो ममता है। ये छूट जाए तो भगवान कब के मिल गए होते, यही तो नहीं छूट रही है, मोह ममता। तो आप लोगों को मरने के पहले भगवान को प्राप्त करने का दर्द उठना चाहिए। बोलो हाँ। दर्द नहीं उठेगा तो काम नहीं बनेगा। ये बताओ, जिस महिला की डिलीवरी होने वाली होती है, उस महिला को दर्द आना अच्छा होता है कि ना आना? बोलो, आप बताएंगे। आना अच्छा होता है? आना अच्छा होता है? भैया बताएंगे पीछे वाली, आना अच्छा होता है? हाँ। जिस महिला को बच्चा पैदा होने वाला है उसको दर्द नहीं आता तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं इस बात का कि दर्द आए। हाँ या ना? बोलो हाँ। आए दर्द आएगा तो डिलीवरी नॉर्मल होगी। दर्द अच्छा है, बस वो उस वक्त पर आ जाए। बस भगवान का विरह का दर्द भी बहुत अच्छा है, भगवान के प्रेम का दर्द भी बहुत अच्छा है। सही समय पर यह दर्द उठ जाए, बस सही समय पर यह दर्द उठ जाए। सही समय पर दर्द उठ गया तो डिलीवरी नॉर्मल होगी। सही वक्त पर दर्द उठ गया तो भगवान की प्राप्ति जरूर होगी। भगवान की प्राप्ति का दर्द अच्छा है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? इसलिए भगवान के लिए रोया करो। बुढ़ापे में डॉक्टरों के पास ना बैठे रहो, अब नहीं ठीक हो सकते हो आप। जितने होने थे हो गए। अब तो आपको आपके दर्द के साथ जीना पड़ेगा। जहां जहां दर्द है भगवान का चिंतन करो और गोलियां दवाई ज्यादा ना खाया करो। राम नाम का प्याला पीते रहो। जो जिंदगी है प्यार से भगवान का भजन करते हुए राम नाम की बूटी खाओ। कृष्ण नाम का प्यार से जीवन में जाप करो। अपने आप सारी बीमारियां, दवाई गोली खाना चाहिए, ठीक है, उसी के भरोसे कब तक जियोगे? कितनी खाओगे? इसलिए कहता हूं अभी भी वक्त नहीं गया, अभी भी समय है, अभी भी समय है भगवान में मन लगाने का। तो आप में से कितने लोगों ने मरना सीख लिया? अच्छे से मरेंगे समय जब आएगा। जैसा बताए वैसे ही वाला रहेगा ना प्लान, कि पोता पोती तो नहीं याद करोगी मैया? आप जी नाती पोता बेटा बेटी तो याद नहीं करोगे? हाँ। माँ ने कहा मेरा मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा भटकता है, बताओ क्या करूं? कपिल भगवान ने कहा तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। तितिक्षवः सहनशील बनो, हृदय में करुणा। आप लोग थोड़ा अपने आप को बदला करो। आपका मोबाइल समय समय पे आपको अपडेट करना पड़ता है कि नहीं मोबाइल को? बोलो हाँ।
लैपटॉप कंप्यूटर को समय समय पर अपडेट करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ता है, सिस्टम को अपडेट करना पड़ता। बोलो हाँ। हम लोग नई नई गाड़ियां जो खरीदते हैं अपडेट होके आती हैं हर साल। बोलो हाँ। जब मोबाइल को अपडेट करना पड़ता है, मोबाइल के अंदर जितने ऐप हैं उन्हें अपडेट करना पड़ता है, तो आप भी अपनी सोच को, अपने विचारों को अपडेट क्यों नहीं करते? क्यों घिसे पिटे पुराने विचारों के संग जीवन जी रहे हो? क्यों नहीं समय के साथ अपने आप को अपडेट कर लेते हो? अपडेट कैसे करें महाराज? आओ हम करा देते हैं आपके सॉफ्टवेयर को अपडेट। करा दें? शुल्क कुछ नहीं है, फ्री में होता है ना। एंटीवायरस भी आप लेते जाना कथा से, ताकि आपके सिस्टम में कोई वायरस ना आ जाए। समझिएगा, अपडेट क्या है? तितिक्षवा। हमारे शास्त्र कहते हैं, भगवान कपिल देव जी सांख्य शास्त्र का ज्ञान देते हुए मां देवहूति से कहते हैं कि सहनशील बन जाओ मां। जिस व्यक्ति को अपने जीवन में शांति सुख चाहिए, सहनशील बने, हृदय में करुणा रखे, गलत विचार गलत संगत छोड़ दे, अच्छी संतों की अच्छी संगत करे। इसलिए हम आपसे कहते हैं, शराबी दोस्तों की क्या संगत करना, गंजेड़ी दोस्तों की क्या संगत करना, क्या पड़ोसियों की निंदा चुगली प्रपंच में उलझे रहना। रोज 2:30 से 6 बजे तक कथा क्यों नहीं सुन लिया? का पीछा करता गंगा जी आया। गंगा जी आया, माँ बाप जब सो रहे थे तो उनके बैग को वो देख रहा था कि सोना चांदी कहाँ माँ ने दबा रखा है। तो वहां गंगा जी से एक महिला प्रकट होके आ गई, गंदे से कपड़े पहनी थी। ये अपने माँ बाप के बैग को तलाश रहा था। इसके माँ बाप को प्रणाम करके वो महिला जाने लगी, तो इसने बड़ी तेजी से उठते हुए पूछा, अरे देवी आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं गंगा मैया हूं। आप गंगा मैया हैं? हाँ। तो आप मेरे माँ बाप के सामने क्या कर रही हैं? गंगा मैया ने कहा, तेरे माता पिता भगवान के सच्चे भक्त हैं। आपने पहले गंदे कपड़े पहन रखे थे, अभी आपने साफ कपड़े पहन लिए, अर्थात मेरे पिता को देखते ही आपका रंग बदल गया। गंगा मैया बोली, तुम जैसे नालायक बेटा जो अपने माँ बाप की सेवा करने की जगह माँ बाप के बैग की तलाशी ले रहे हैं, शक कर रहे हैं, श्रद्धा की जगह संदेह